तुम सबसे फेक है। सालिन उससे बड़ा फेक। ये लग भी नहीं रहा कि ये लोग अंकित और प्रियंका का कोई प्यार भी, ये भी एक एक्टिंग बाजी चल रही है। सुम्बुल से तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो बस खाली रो धो के मैं बच्ची हूँ रोने बैठ जाती है। इसका क्या मतलब है? अगर आप बच्ची हो तो इस शो में क्या करने आए? देखो, गोरी खेल रही हो बहुत एक अच्छी बात है हमारे लिए, और अच्छा गेम खेल रही हो वो भी बहुत बढ़िया बात है। देखो, धमकी तो क्या था, वो तो एक खेल का पार्ट था गोरी की तरफ से, क्योंकि कल जो करण जौहर ने किया वो बहुत गलत था। क्योंकि गोरी एक ऐसी रियल लड़की है ना कि वो किसी से जिससे दोस्ती भी करेगी ना वो एकदम सच्चे दिल से करेगी, उससे कोई लालच नहीं है। Okay, so hi Sanji. First of all, welcome to Tele Chaska and गौरी अंदर है और आप उन्हें काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा लगता है जब एक क्षेत्र से एक लड़की इतना आगे बढ़ती है। देखो, गोरी खेल रही हो बहुत एक अच्छी बात है हमारे लिए, और अच्छा गेम खेल रही हो वो भी बहुत बढ़िया बात है। और डे प्रति डे उसका गेम ना थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है, और उसको समझ भी आ रहा है कि गेम खेलना कैसे है हमें। जी। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है हमारे लिए। ओके। इसके अलावा हाल ही में उनके झगड़े हो गए थे अर्चना के साथ, जहां पर ये कहा गया कि कहीं ना कहीं उन्होंने बिग बॉस को भी धमकी दे दी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो धमकी थी या फिर गेम में ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से इस तरीके का एक रिएक्शन सामने आता है? देखो, धमकी तो क्या था, वो तो एक खेल का पार्ट था गोरी की तरफ से। गलती दोनों तरफ से हुई है, ऐसा नहीं कि गोरी ने गलती नहीं की है, गोरी ने भी गलती की है, बट वो दोनों तरफ से गलती हुई है, एक तरफ से नहीं हुई है। हम्म। आप किसी एक पार्ट को ब्लेम नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो आप? जी। क्योंकि गलती अगर गोरी से हुई तो अर्चना से भी तो हुई है। हम्म। ऐसा तो है नहीं कि अर्चना ने कुछ बोला नहीं और सारा गलती गोरी ने किया हुआ है। ये भी तो फेयर नहीं है ना। हम्म। तो कल जो गोरी के साथ हुआ वो बिल्कुल अनफेयर था। उसकी वजह से मैं बिग बॉस तक यही बात अपनी पहुंचाना चाहूंगा कि बिग बॉस, आप जिसके भी साथ कर रहे हो जो भी करो, आप सोच समझ के करो। क्योंकि एक कभी भी लड़का या लड़की ही ब्लेम नहीं करना चाहिए एक पे, क्योंकि दोनों की गलती है, ताली दो हाथों से बजती है। क्योंकि कल जो करण जौहर ने किया वो बहुत गलत था। सिर्फ गोरी गोरी को ही उसने ब्लेम किया कि आपने ये क्या, डकैती चोरी की कोई बात नहीं थी वहां, किसी ने, गोरी ने किसी के घर नहीं लूट लिए हैं। हम्म। भाई आप ही बोलते हो कंटेंट नहीं दोगे खेलना पड़ेगा, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप बिग बॉस के घर के बाहर चले जाओगे। खेल रहे हैं फिर भी आप ब्लेम कर रहे हो, तो आर्टिस्ट करेगा क्या? उसके पास ऑप्शन क्या है? जी। इसके अलावा उनके ऊपर कई सारे सवाल भी उठे थे कि जिस तरह से वो अपने डांस मूव्स दिखाती है, उसकी वजह से दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं, एंड जो उंगलियां दिखाने वाली बात बहुत कुछ हुआ था। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो डांस के मूव्स हैं वो 2 दिन पहले तक तो सारे घर वालों को पसंद आ रहे थे। हम्म। कल ही क्या हो गया? हम्म। तो ये तो सब क्या है ना, एक कंट्रोवर्सी का पार्ट है। बाकी कोई ऐसा मूव्स था नहीं उसके डांस में कि जिससे कि लोगों को गुस्सा आए या उसका कुछ गलत लैंग्वेज, कोई डांस के हिसाब से किसी इंसान को कोई गलत लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता। हाँ। डांस का और लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं, डांस एक बीट पे होता है। बिल्कुल। अभी कोई गाली देगा तो डांस थोड़ी करेगी। बिल्कुल। तो तो गलतियां देखो दोनों पार्ट से हुई हैं। तो करण जौहर को, बिग बॉस को ना दोनों पार्ट का देखना चाहिए था, अच्छे से समझना चाहिए था। हालांकि लास्ट डिसीजन तो वो लोग ही लेते हैं, हम तो सिर्फ अपनी बातें रख सकते हैं आप लोगों के सामने। बिल्कुल। बिल्कुल। आखिरी डिसीजन तो उन्हीं लोगों का होता है। हाँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती जो है वो और भी लोगों के साथ हो रही है। जैसे स्टैन है, स्टैन उन्हें काफी सपोर्ट करते हैं, उन्हें समझाते भी है जहां जहां जरूरत पड़ती है। तो उनके इस फ्रेंडशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो जो बॉन्ड है वो एकदम सही है? देखो, दोस्ती तो दोनों की काफी अच्छी है और बाहर काफी वायरल भी है दोनों की दोस्ती। हाँ। क्योंकि गौरी एक ऐसी रियल लड़की है ना कि वो किसी से जिससे दोस्ती भी करेगी ना वो एकदम सच्चे दिल से करेगी, उससे कोई लालच नहीं है। और हाँ। जैसी ही वो बाहर है ना, सेम वैसी ही घर के अंदर है। उसको कोई एक्टिंग कर नहीं रही, वो रियलिटी शो में गई है। वो कोई हाँ। किसी की तरह रो नहीं रही, धो नहीं रही, एक्टिंग नहीं कर रही, लोगों से सिंपैथी नहीं ले रही है। जो उसको बोलना होता है वो तुरंत बोल देती है, वो बात का नहीं सोच रही कि बाद में क्या हो। हाँ।
एक रियल आर्टिस्ट की निशानी है। बिल्कुल। हाँ वो कोई गेम प्लान नहीं करी थी चार लोगों से मिलके कि मैं किसी के साथ ये करूंगी ऐसा करूंगी। आप भी देख रहे हो बिग बॉस 20 से 22 दिन हो चुके हैं। तो हम्म। वो प्ले एकदम उसके दिमाग में जो आता है वो वही चीज प्ले कर रही है, वो प्लानिंग से नहीं कर रही। हाँ पता लगता रियल आर्टिस्ट है वो। बिल्कुल बिल्कुल। रियल आर्टिस्ट के साथ साथ अभी आपने एक जिक्र किया कि वो एक्टिंग नहीं कर रही है या रोध हो नहीं रही है, तो आपके हिसाब से बिग बॉस के घर में एक्टिंग कौन कर रहा है और कौन फेक नजर आ रहा है? तुम सबसे फेक है, सालिन उससे बड़ा फेक। और मुझे तो ये लग भी नहीं रहा कि ये लोग अंकित और प्रियंका का कोई प्यार भी, ये भी एक एक्टिंग बाजी चल रही है। सुम्बुल से तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो बस खाली रो धो के मैं बच्ची हूँ रोने बैठ जाती है। इसका क्या मतलब है? अगर आप बच्ची तो इस शो में क्या करने आया? हम्म। जब ये शो आपने साइन किया था तब आपको आपकी एज नहीं पता थी क्या कि हम्म। आपकी एज क्या है और हम्म। मैं किस प्लेटफॉर्म के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ? तो ये सब क्या है ना, एक मिलता जुलता ट्विस्ट है। ओके। कोई एक्टिंग कर रहा है, जो रियल है उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आ रही, रियल आर्टिस्टों की। टीवी वर्सेस नॉन टीवी सीरियल बन चुका है शो। ओके। सबके ग्रुप डिवाइड हो चुके हैं। सब अपनी अपनी पार्टी के हैं, कोई किसी का एडवोकेट बन रहा है, कोई किसी का दोस्त बन रहा है, कोई किसी का बॉयफ्रेंड बन रहा है। हम्म। तो एक ये बिग बॉस अब 2-3 भागों में डिवाइड हो चुका है। ओके। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि आपके भी नाम की चर्चाएं चल रही थी बिग बॉस के घर में जब गौरी और अर्चना का झगड़ा हुआ था। तो आप अगर जाएंगे, आपको एक ऐसा मौका मिलता है, कंटेस्टेंट्स फैमिली वीक आता है, तब आप जाकर बात करते हैं, तो आप किसको क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली गौरी और अर्चना दोनों को ही? देखो, मैं अर्चना को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आपको गलत शब्द एक लिमिट तक यूज करनी चाहिए। आपको किसी की फैमिली या किसी की पर्सनल लाइफ पे गलत शब्द यूज नहीं कर सकते आप। हम्म। ठीक है, आप गेम खेलने आए हो, गेम के तरीके से खेलिए उसको। हम्म। जैसे आपकी फैमिली है ऐसे मेरी भी फैमिली है, ऐसे गोरी की भी फैमिली है और ऐसे सभी की फैमिली है। बिल्कुल। अगर हम किसी के माँ बाप, सभी माँ बाप के बारे में गलत बोलने लगेंगे तो बिग बॉस तो गेम ही बंद हो जाएगा, फिर उसको खिलाना ही नहीं चाहिए। हाँ। रोज खाली बिग बॉस खाली सजेशन देता रहेगा लोगों को, गेम तो खिला ही नहीं पाएगा वो। हाँ। तो मेरा मानना ये है कि आप अब शब्द यूज करो, अपनी लिमिट तक करो एक हद तक। हाँ। किसी की फैमिली पर या किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए, जो कि कल अर्चना गई। जी। वो बहुत बड़ी बात थी, बिग बॉस ने उसके लिए उसको एक शब्द नहीं कहा ना, करण जौहर ने कहा, वो बात ही नहीं आई उनके सामने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जबकि ये बात लानी चाहिए थी। आप ट्वीट पे देखो, आज सारे दिन करण जौहर को सबने कितना गंदा गंदा बोला है ना। अब खुद हम्म। पढ़ के देख लेना, ट्वीट कितने गंदे आए हैं, कितने नेगेटिव ट्वीट है। हाँ। तो आप। सभी ने कहा है ना कि वो हाँ। कॉफी वाला शो चलाने के लायक ही है, वो बिग बॉस या झलक दिखला जा के लायक नहीं है वो। ओके। तो आपके हिसाब से वहां पर अर्चना को भी उतनी ही डांट पड़नी चाहिए थी जितनी की गौरी को? सेम, सेम बिल्कुल। एक बात आप नोटिस कीजिए, अर्चना को उन्होंने एक शब्द नहीं कहा हम्म। कल की कन्वर्सेशन के बाद। हाँ। इतना अच्छा क्या कर दिया था अर्चना ने भाई? और इतना अच्छा क्या वो शो के लिए कर रही है जो उसको कुछ भी नहीं बोला गया? बिग बॉस के घर में तो खैर ये सब होते ही रहता है, लेकिन आपको लगता है अगर सलमान खान होते तो इस चीज को अलग तरीके से डील किया जा बिल्कुल, सकता था? बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए करण जौहर कभी सलमान खान नहीं बन सकता ना। ओके। जो गौरी के सपोर्टर्स हैं, जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ट्रोलरों का तो काम ही ट्रोल करना है, और जो सपोर्टर होगा, जो गोरी को बिल्कुल दिल से जान से सपोर्ट कर रहा होगा, वो मेरे बिना कहे भी उन्हें वोट देगा, सपोर्ट करेगा। ये नहीं है कि मैं जनता से बोलूंगा तभी वो कुछ कोई वोट करेगा। तो हाँ। इसके लिए तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, बिग बॉस का घर है, वहां कोई महान बनने नहीं गया है। हाँ किसी की फैन फॉलोइंग पॉजिटिव में आती, किसी की नेगेटिव में आती। कोई वीक किसी का अच्छा होता है, कोई वीक किसी का खराब होता है। वहां तो पर वीक, पर डे, पर मिनट गेम चेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, एक और चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जब करण जौहर ने बोला कि ये आपका डिसीजन होगा कि आपको शो में रहना है या शो में बाहर जाना है, तब गौरी ने कहा कि वो पहली बार जब हुआ था तब गौरी ने कहा कि वो शो से बाहर जाना चाहेंगी, लेकिन सेकंड टाइम उन्होंने बोला कि वो रहना चाहेंगी। तो क्या आपको लगता है कि गौरी को जब फर्स्ट टाइम पूछा गया कि उन्हें शो में रहना है या बाहर जाना चाहिए, तब उन्हें कह देना चाहिए था कि वो शो में रहना पसंद करेंगी? नहीं, वो उसका पूछने का तरीका ना करण जौहर का गलत था। जो सभी से सवाल पूछने के बाद सारे ब्लेम ही गौरी को लगा, उस गुस्से में गौरी ने बोला मुझे घर में नहीं रहना, क्योंकि बिग बॉस ने उसकी बात नहीं मानी थी। उस हम्म। नजरिए से जब, क्योंकि करण जौहर को बिग बॉस को निकाल ही नहीं, गौरी नागौरी को निकाल ही नहीं सकता ना वो, हाँ। इतनी हाँ। अथॉरिटी है ही नहीं उनके पास। तो जी। जब इसीलिए उन्होंने कहा कि आप और थोड़ा सोच लीजिए। हाँ। निकाला तो सालीन को भी नहीं था। हाँ। निकाला सालीन को भी नहीं था, पिछले हफ्ते बहुत बड़ी हरकतें हुई थी ना घर के अंदर ही। यही यस। बिग बॉस का घर था, तो हाँ। यही आर्टिस्ट थे। हाँ। तो उन्हें भी एक मौका दिया था ना, तो बात करने के लिए गौरी को भी चांस दिया, तो गौरी ने सही डिसीजन यही सोचा कि हाँ। भाई मुझे खेल के लोगों को अपना बताना पड़ेगा कि गौरी नागौरी कौन है, घर जाने से तो मेरा नहीं पता लगेगा। तो ये बिल्कुल। एक प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से आज बाहर हमें गर्व भी हो रहा है कि एक हाँ। मोमेंट पे गुस्सा आता है तो इंसान कुछ भी गलत बोलता है, पर उस गुस्से को कोई सुधार के किसी से माफी मांग लेता है तो छोटा नहीं हो जाता वो। हाँ। तो उसने बिग बॉस से माफी मांगी। वो पॉजिटिव अपनी जबान पर रही कि मैं अर्चना से माफी नहीं मांगूंगी, मैं बिग बॉस से मांगूंगी। सो उसने किए। हाँ। हाँ। ओके। थैंक यू सो मच संजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड इसी तरह से हम आपसे आगे और भी जुड़ेंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा तो आपका पक्ष भी जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।